राम मुनि समूह मह बैठी सन्मुख सब की ओर। शरद इंदु तन चितवत मानहुन कर चकोर। लखन श्री रामचंद्र की जय। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री रामचंद्र जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। श्री राम। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जहि कारण आयो, ताते तात न कहि समझायो। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छुपाव नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह सब आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझा कर कुछ कहा नहीं। श्री राम। अब सुमंत्र देहो प्रभु मोहि, जहि प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुन प्रभु बानी, पूछो नाथ मोहि का जानी। श्री राम। हे प्रभु, आप सब मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार से मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपके क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। श्री राम। अरे तुम्हें भजन प्रभाव अघारी, जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी। उमर तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के वृक्ष विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांड के समूह ही जिसके फल हैं। श्री राम। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सुकाला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाले कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। श्री राम। ते तम सकल लोक पति साई, पूछो मोहि मनुज की नाई। यह वर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। श्री राम। अविरल भगति बिरत सतसंगा, चरण सरोरहो प्रीत अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। श्री राम। अस तब रूप बखानऊ मा जानऊ, फिर सगुन ब्रह्म रति मानऊ। संतत दासन देहो बढ़ाई, ताते मोहि मूछो रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ,
तो भी लौट करके मैं सगुण ब्रह्म के मैं आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम को मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है श्री राम। है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तहि नाऊ। दंडक वन पुनीत प्रभु करऊ, उग्र साप मुनि बर कर फहरऊ। हे प्रभु, आप परम मनोहर और पवित्र स्थान हैं। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। श्री राम। बास करहूँ ताहि रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आया सुपाई, तोर ताहि पंचवटी नियराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गिधराज से भेंट भई, बहुबुध प्रीत बढ़ाय। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन ग्रह छाय। वहाँ गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। तब ते राम कीन तह भाषा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरि बन नदी ताल छवि छाये, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाये। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। श्री राम। ठग मृग वृंद आनंदित रहहि, मधुप मधुर गुंजत छवि लहहि। शोभन बरन न सके अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। श्री राम। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहे सरल वचन कहे। हे देवता, मनुष्य, मुनि और सचराचर के स्वामी, मैं आपसे प्रभु की तरह है आपसे पूछता हूँ। श्री राम। मोहि समुझाए कहु सोई देवा, सब तजी करऊँ चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विरागे अरु माया, ओ कहूँ सुभगति करहूँ जहि दाया। हे देव, मुझे समझा कर कहिए, जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। श्री राम। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहूँ समुझाय। जाते होय चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।